आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब है वो खून जो इस देश के काम आता है। हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जेएस वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग परमाणु तथा अणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु और अणु क्या होते हैं। परमाणु के बारे में ऐसे कई वैज्ञानिकों का अपना अपना अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन इनमें से सबसे प्राचीनतम विचारधारा है महर्षि कर्णाद। महर्षि कर्णाद और भी दार्शनिक थे जिन्होंने अपने विचारधारा के अनुसार परमाणु के बारे में बताया कि भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कर्णाद और पकुधा कत्यायम डेमोक्रेटियस एवं ल्यूसिपस। इन वैज्ञानिकों का मतलब इन दार्शनिकों का मत था कि पदार्थ जो है यदि पदार्थ को छोटे छोटे कणों में विभक्त किया जाए तो एक ऐसा कण आएगा जो अविभाजित होगा। एक ऐसा कण आएगा जो अविभाजित होगा। जैसे मान लीजिए सपोज कि ये क्या है, पदार्थ है। अब इस पदार्थ को हम लोग ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। तो जब हम इस पदार्थ को तोड़ेंगे तो मान लीजिए सपोज तोड़ने के बाद ये इतने बड़े बड़े टुकड़े में टूट गया। ये जो एक बड़ा हिस्सा है 3 बड़े बड़े टुकड़ों में टूट गया। फिर इन तीनों को तोड़ा गया तो मान लीजिए कि ये 2 में टूट गया, ये 2 में टूट गया, ये 2 में टूट गया, ये 2 में टूट गया। मतलब ऐसे करते करते मान लीजिए कि इससे थोड़ा छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा। उन्होंने बताया कि जो एक सूक्ष्मतम कण आएगा और जो अविभाजित होगा। उन्होंने कहा कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। मतलब कहा कि पदार्थ को यदि तोड़ते चले जाए तो एक ऐसा कण आएगा जो अविभाजित होगा, उसको अविभाजित नहीं किया जा सकता है। और उसी कण को इन्होंने क्या कहा, परमाणु नाम दिया। उसी कण को क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। ठीक है ना। उसी कण को क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। ठीक है ना। तो लिखिए परमाणु का प्राचीनतम विचारधारा। परमाणु का प्राचीनतम विचारधारा। परमाणु का प्राचीनतम विचारधारा। लिखिए भारतीय दार्शनिक कर्णाद, महर्षि कर्णाद लिखिएगा। महर्षि कर्णाद, पकुधा कत्यायम डेमोक्रेटिस एवं लुइसिपस के अनुसार यदि हम पदार्थ को छोटे छोटे कणों में विभाजित करते जाएं तो अंत में एक ऐसा कण प्राप्त होगा जो अविभाजित होगा, अर्थात
अब उसे तोड़ा नहीं जा सकता है, अर्थात अब उसे तोड़ा नहीं जा सकता है, अर्थात अब उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। उसी कण को दार्शनिकों ने उसी कण को दार्शनिकों ने परमाणु नाम दिया, उसी कण को दार्शनिकों ने परमाणु नाम दिया। हालांकि मैं बता दूं आप लोगों को कि 18वीं शताब्दी तक यह जो है सिद्धांत चलता रहा, क्योंकि उस समय किसी प्रकार के साधन मौजूद नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिक परमाणु, अणु तथा यौगिक के बीच में संबंध माने अंतर स्पष्ट करने में काफी सफल रहे। वैज्ञानिक 18वीं शताब्दी के अंत तक यह बताने में सफल रहे कि परमाणु और अणु क्या होता है, यौगिक क्या होता है, और उनके अंतर को भी स्पष्ट करने में काफी सफल रहे। उन्हीं अंतरों के आधार पर वैज्ञानिकों ने मतलब परमाणु, अणु और रासायनिक यौगिकों में अंतर स्पष्ट करने के आधार पर ही उन्होंने रासायनिक संयोग का नियम दिया। क्या दिया? रासायनिक संयोग का नियम। तो अब हेडिंग बनाइए रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक संयोग के नियम से पहले हमें यह समझना होगा कि रासायनिक संयोग किसे कहते हैं। रासायनिक संयोग किसे कहते हैं, ठीक है ना। रासायनिक संयोग किसे कहते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक संयोग या रासायनिक अभिक्रिया। खड़ी बनाइए रासायनिक संयोग तथा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक संयोग तथा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक संयोग तथा रासायनिक अभिक्रिया। हो गया। पहले समझिए रासायनिक संयोग किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से जब किसी दो या दो से अधिक नए पदार्थों का प्राप्ति होती है या बनते हैं तो तो इसके बीच जो क्रिया उत्पन्न होती है उसे हम रासायनिक संयोग कहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से दो या दो से अधिक या एक नए पदार्थ का निर्माण होता है तो इनके बीच जो क्रिया उत्पन्न होती है उसे ही रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। तो लिखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है।
नए पदार्थ का निर्माण होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसे ही तो इनके बीच जो क्रिया होती है, तो इनके बीच जो क्रिया होती है, इनके बीच जो क्रिया होती है उसे ही रासायनिक संयोग कहते हैं। रासायनिक संयोग कहते हैं। ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग कहते हैं। और जब इन्हें हम प्रतीकात्मक भाषा के रूप में लिखते हैं, जब इन रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक संयोग को जिस प्रतीकात्मक भाषा के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। तो लिखिए आगे लिखिए, पॉइंट बनाकर नीचे छोड़ दीजिए, पॉइंट लाइन छोड़कर पॉइंट बनाइए और पॉइंट बनाकर लिखिए। पॉइंट बना के लिखिए कि जब रासायनिक संयोग को जिस प्रतीकात्मक भाषा, जब रासायनिक संयोग को जिस प्रतीकात्मक भाषा के रूप में लिखते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड।